Hello student, welcome back to my channel. So in this video student, I'm going to explain the text explanation of grade 7 an alien hand English book, and the name of the chapter is The Cop and the Anthem. स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा आयरनिक होने वाला है। आयरनी यानी कि आप जैसा सोचते हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। बिफोर यू रीड, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? यानी कि क्या आपने कभी अपने को ऐसी सिचुएशन में पाया है कि आप सोच कुछ और रहे हो और बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही हो गया होगा? अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट। लेट मी सी कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं। इफ़ सो, अगर ऐसा हुआ है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, अगर ऐसा हुआ है तो आप उस चीज़ की आयरनी से, आयरनी यानी कि जैसे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाता है, तो वो आप उसको फील कर सकते हो ईजिली। विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, जो बेसिकली एम्बेरसिंग होती है। एम्बेरसिंग मतलब एक तरीके से बिल्कुल आप एम्बेरस वर्ड वैसे शाई के लिए बोला जाता है, बट यहाँ पे बात करी जा रही है कि एकदम से आप बिल्कुल सोच में पड़ जाते हो, सरप्राइज जाते हो, बिल्कुल ये कैसे हो गया अचानक से। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस, यानी कि जो स्टोरी अब आप लोग पढ़ने वाले हो, यानी कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द कॉप एंड द एंथम में, वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। और वो पूरी सिचुएशंस यानी कि उसके अंदर भर भर के ऐसे सिचुएशंस है कि जहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होंगे और हो कुछ और जाएगा। तो चलिए चैप्टर पढ़ना समझना शुरू करते हैं। उससे पहले द कॉप एंड द एंथम, इस वर्ड का मतलब स्टूडेंट मैं आपको एट द एंड ऑफ बताऊंगी चैप्टर के, ताकि आप स्टोरी जब इसे पढ़ लो समझ लो तो आपको ईजिली द कॉप एंड द एंथम का मतलब बहुत अच्छे से खुद ब खुद आधा समझ आ जाएगा। तो चलिए पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्या दिया है इसमें, सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन, यानी कि एक सोपी नाम का व्यक्ति है जो होमलेस है, जिसके पास कोई घर नहीं है, जॉबलेस है, जिसके पास कोई जॉब भी नहीं है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, विंटर्स आ रही हैं और क्या बोलते, सोपी के पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। सोपी कम टू अ डिसीजन एट लास्ट, और एट द एंड उसको एक डिसीजन ले लेता है, एक निर्णय कर लेता है कि भाई अब उसको क्या करना है। तो वही सारे अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो चलिए टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करते हैं इसका। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर एक जगह है यहाँ पे। तो सोपी एक नाम का जो व्यक्ति है वो कहीं पे बैठा हुआ है। रेस्टलेसली होता है बिना रेस्ट के, यानी कि बेचैन तरीके से हम बोल सकते हैं। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट द विंटर इज कमिंग, यानी कि बहुत सारे साइंस हमें दिखने वाले हैं। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, यानी कि हम कंफर्म करने वाले हैं कि इनसे हमें पता चल जाएगा कि जो विंटर्स है यानी कि जो ठंड का मौसम है वो आ रहा है। क्या 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 साइन है वो देखिए। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ को उड़ रही हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा उनको गर्म एरिया है। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उसे क्या चाहिए, उसे गर्म कोट चाहिए। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, यानी कि हमें पता चल गया कि सोपी कहाँ पे बैठा हुआ है, वो एक पार्क में बैठा हुआ है। वो पार्क कहाँ है, मेडिसन स्क्वायर में है। और हमने सिम्टम्स भी देख लिए और हमने साइंस भी देख लिया हमें, जिससे पता चल चुका है कि विंटर्स आ रहे हैं। पहला, बर्ड जो है वो साउथ की तरफ उड़ने लग गई हैं। दूसरा, लोगों को गर्म कोट चाहिए। लेकिन जो सोफी है वो बेचैन तरीके से, मतलब वो बैठा हुआ है वहाँ पे कि उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर, और जब आपको इस तरीके की साइंस दिखते हैं ना कि तो हमें लग जाता है कि हाँ भाई विंटर आने वाला है, यानी ठंड का मौसम आने वाला है। डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, एक जो पत्ती होती है यानी मुरझाई हुई पत्ती एक समझ लो आप, वो सोपी के पैरों पे गिरती है। दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट द विंटर वाज कमिंग, और ये हमारा तीसरा साइन है जिससे हमें पता चलता है कि जो विंटर्स हैं वो आ रहे हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, यानी कि जो भी मेडिसन स्क्वायर में लोग रहते हैं उन लोगों के लिए समय आ चुका है कि वो अपने को तैयार रख ले कि भैया विंटर आने वाला है, ठंड का मौसम आने वाला है। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, और जो सोपीज था उसका, यानी सोपी का, इसमें एफस्ट्रॉफी एस लगा है तो उसका का सेंस जो आता है, उसका जो माइंड था वो रियलाइज़ कर चुका था कि अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है। द टाइम हैड कम, ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग दी कोल्ड वेदर, यानी कि उसको रियलाइज़ हो चुका था कि भैया अब ठंड आ चुकी है और वो समय आ चुका है जहाँ उसे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ वो अपना ध्यान रख सके इस ठंडे मौसम में, क्योंकि वो
बेंच पे तो नहीं बैठे रह सकता इस ठंडे मौसम पे। एंड देयरफॉर, और इसलिए ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, इसलिए वो बेचैन हो गए तरीके से अपनी सीट पे बैठा जा रहा था, कभी इधर कभी उधर, यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, अब विंटर्स आने वाली हैं। होता ना जैसे कभी अगर हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही हो या हमें कुछ सोचना हो तो हम जहाँ पे बैठे हुए होते हैं हम एकदम बेचैन तरीके से बैठते हैं कि यार अब कैसे होगा, ये कैसे होना है, तो ये सब सोचते रहते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है। सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, उसकी जो आशा थी वो विंटर्स के लिए वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन द शिप, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सोच रहा था, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है जैसे हम वेकेशंस पे जाते हैं या कहीं कुछ जाते हैं तो वैसे ही उसकी जो आशा थी वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो नहीं सोच रहा था कि वो कोई शिप में सेल कर रहा होगा या कहीं घूम रहा होगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काई, ना ही वो कोई सदर्न स्काई के सपने देख रहा था। और द बे ऑफ नापल्स, यानी कि कोई खाड़ी, यानी बे ऑफ नापल्स एक पर्टिकुलर एक जगह है, तो यानी कि जैसे होता है ना कि हम लोग हमारा समर वेकेशंस होता है या विंटर ब्रेक होता है तो हम सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन द ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड, इसके बदले वो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि वो कहाँ रहेगा, ब्लैक वेल्स आइलैंड जो वो चाहता था। अभी ब्लैक वेल्स आइलैंड क्या है स्टूडेंट, ये प्रिजन मतलब होता है जेल। तो जैसे हम तो क्या क्या सोच रहे थे, भाई वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि उसको क्या चाहिए था, उसको जेल चाहिए थी, जेल में उसे जाना था। 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from the cops. कॉप्स मतलब होता है स्टूडेंट, अमेरिकन में इसको एक तरीके से पुलिस, जो हम जैसे यहाँ पुलिस बोलते हैं वैसे पुलिस उन्हें बोला जाता है, कॉप्स बोला जाता है। क्योंकि अभी तक हमें पता है कि जो सोपी है उसके पास ना तो कोई घर था, ना कोई जॉब थी, ना कोई ठिकाना, ना रहना, तो उसके दिमाग में क्या आया, वो क्या सोचा था, वो कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा, क्योंकि वहाँ तो उसे क्या मिलने वाला था, रोज़ खाना मिलता, बेड मिलता, और 3 महीने इतनी ठंड जो होने पड़ने वाली थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड, उससे वो बचा रहता है। एंड सेफ फ्रॉम द कॉप्स, और पुलिस वालों से भी बचा रहता है। कैसे, अब देखो भाई अगर वो रात को कभी किसी बेंच में सोया होगा या कहीं भी सोया होगा तो कोई भी कॉप उसको आके उठाएगा, बोलेगा चलो उठो यहाँ से, जाओ कहीं और जाओ, तो वो उससे भी डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और ये वही चीज़ थी जो सोपी को चाहिए थी। यानी कि भैया वो तो क्या सोचा था, वो जेल में जाने का सोच रहा था कि वहाँ रहेगा फ्री, उसको खाना भी मिल जाएगा, उसको शेल्टर मिल जाएगी, उसको सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर बाहर रहता तो ठंड से उसकी हालत भी ख़राब होती, उसको खाना भी कहाँ से मिलता फॉर ईयर्स, क्योंकि सालों से, ये नहीं कि वो पहली बार सोच रहा है कि उसको ब्लैक वेल्स के आइलैंड में जाना है, उस प्रिजन में जाना है, नहीं, वो सालों से यही कर रहा था। ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, ब्लैक वेल जो आइलैंड था यानी जो वो जेल थी वो उसका भी एक तरीके से विंटर का घर हो गया था, यानी कि ठंडियों में जैसे हम कहीं जाते हैं ना एक तरीके से, तो वो उसके विंटर्स का घर हो गया था। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। रिचर न्यू यॉर्कर्स कहाँ पे बोला गया, यानी कि जो अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क के, वो लोग अपने क्या करते थे, प्लान्स बनाते थे, कहाँ जाने के, फ्लोरिडा जाने के लिए। शोर का मतलब होता है तट पर, कहाँ के, मेडिटेरियन सी में, हर विंटर्स वो सोचते थे वहाँ जाने का। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, लेकिन सोपी क्या कर रहा था, वो कौन से प्लान्स बना रहा था, वो उस आइलैंड जाने के प्लान बना रहा था। कैसा आइलैंड, वो जेल वाला, ब्लैक स्विन वाला, जो ब्लैक वेल के नाम के एक आइलैंड है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ चुका है। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park, क्योंकि वो क्या बोलता, और कि जो 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हो गए, फिर चाहे वो अपने कोट के अंदर रख ले, ऊपर से कवर कर ले, अपने पैरों पे रख ले, उसको ढक ले, लेकिन फिर भी वो पूरी रात उससे गर्माहट नहीं दे सकते। यानी कि अब वो सोचने लग गया कि भाई अब आगे क्या करना है। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, तो सोपी किस बारे में सोच रहा होता है, उस आइलैंड के बारे में सोच रहा होता है। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर अ फूड एंड अ बेड, यानी कि बहुत सारी जगह थी जहाँ वो जा सकता था अपने खाने के लिए, अपने बेड के लिए। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और वो उसे मिल भी जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड, यानी कि वो उसको क्या करना होता, उसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जाना होता, और फिर क्या होता, लेकिन आगे क्या होने वाला है, सो ही वुड बी टेक केयर ऑफ थ्रू द विंटर, यानी कि वो ऐसी जगह जा सकता था जहाँ उसको एक से दूसरे बिल्डिंग पे जाना जाता, लेकिन उसे खाना वाना मिल जाता। बट लेकिन ही लाइक ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसको क्या ज़्यादा पसंद था, वो ब्लैक वेल आइलैंड था, यानी वो जेल उसे ज़्यादा पसंद थी। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, उसकी जो स्पिरिट थी ये वो बहुत ज़्यादा प्राउड हो रही थी।
इफ़ ही वेंट, क्योंकि वो सोच रहा था, बिल्कुल थोड़ा सा एक तरीके से हम बात करें तो वो ज़्यादा थोड़ा अपने बारे में ये सोच रहा था कि इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यानी कि अगर वो इनमें से कोई सी भी जगह जाता है जो अभी उसने बताई है कि जहाँ उसे खाना भी मिल जाएगा, बेड भी मिल जाएगा, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, लेकिन डेफिनेटली साफ सी बात है कि उसको वहाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इन वन वे और अनदर, चाहे ऐसे या चाहे वैसे, ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, उसे पे करना ही पड़ेगा, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, लेकिन वो पैसों की बात नहीं कर रहे कि उसको वहाँ जाके पैसे पे करने पड़ेंगे, तो भैया अगर उसके पास पैसे होते तो पहले कहीं लॉज में रह लेता या कहीं किसी स्टे में रह लेता, लेकिन बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, यानी कि वो क्या कहेंगे उससे, रोज नहाने को बोलेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उसके क्वेश्चंस के उनको आंसर्स करने पड़ेंगे, यानी जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं सोपी से, सोपी को आंसर्स करने पड़ेंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो सब कुछ जानना चाहेंगे सोपी की लाइफ के बारे में, उसका पास्ट प्रेजेंट जो भी उसके बारे में। नो, एकदम से उसको ध्यान है, नाना बिल्कुल भी नहीं, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, इससे बढ़िया तो भैया जेल है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, हाँ माना कि प्रिजन यानी जेल में कुछ रूल्स होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में, अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन एक व्यक्ति की जो आप निजी ज़िंदगी होती है, उसकी जो पर्सनल लाइफ रहती है वो उसकी उसी की ही रहती है, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता। Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. Desire मतलब होती है इच्छा, तो सोपी ने बिल्कुल भैया पूरा डिसाइड कर लिया था कि उसको जाना तो उस आइलैंड में ही है, तो चलो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि कैसे वहाँ जाया जाए। अब देखिए फिर से नेक्स्ट 3 पॉइंट से वो हमें आगे बताने वाले कि क्या होने वाला है। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ के रॉन्ग साइड, यानी कि उसने हर मुमकिन कर लिया, हर वो कोशिश कर ली, हर वो गलत काम करने की जिसमें वो कर सकता था, अपना पूरा बेस्ट दिया। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, वेन होता है व्यर्थ एक तरीके से, उसने 3 ट्रिक्स ट्राई करी, अब वो कौन सी ट्रिक्स थी आगे जानेंगे, लेकिन वो सारी की सारी बेकार चली गई। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक हिम सिक एट द हार्ट, लेकिन अब वो डर कि कोई कॉप उसको पकड़ेगा ही नहीं, वो उसको एक तरीके से डराने लगा, यानी कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत करिए, कुछ हो ही नहीं रहा, मैं चाहता हूँ मुझे जेल जाना, लेकिन क्या होने वाला है, अब वो आगे बढ़ते हैं हम। देर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, बहुत आसान तरीके थे सब करने के। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, यानी कि जो सबसे आसान तरीका था, जो सोपी को लग रहा था कि सबसे पहले या तो कोई एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ खाना वाना खाएगा, देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और उसके बाद वो क्या कहेगा, भैया मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है पे करने के लिए, एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और उसको लगता है कि डेफिनेटली फिर वो होटल वाले क्या करेंगे, वो किसी कॉप को बुलाएंगे, किसी पुलिस वाले को बुलाएंगे और फिर उसको हैंड ओवर कर देंगे। इट वुड बी ऑल डन वेरी क्वाइटली, और ये सब बहुत बिल्कुल शांत से हो जाएगा, बिल्कुल बिना किसी हल्ले गुल्ले के। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, और जो कॉप है पुलिस वाले वो आएंगे उसको अरेस्ट करेंगे। ही वुड बी टेकन टू अ जज एंड जज वुड डू द रेस्ट, वो जज के सामने लाया जाएगा और उसके बाद जज करेगा जो करना है। यानी कि पहला प्लान तो भैया उसका ये था कि उसको एक रेस्टोरेंट में जाना है, एक अच्छे से महंगे बिल्कुल पॉश रेस्टोरेंट में, और उसके बाद वहाँ खाना खाना है, और उसके बाद भाई जब बिल देने की बारी आएगी तो बोल देगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और उसको लगा कि वो शायद कॉप को बुलाएंगे क्योंकि वो तो चाहता ही यही था जेल जाना, तो वो बहाने ढूंढ रहा था, तो पहली ट्रिक तो उसकी ये थी। लेकिन क्या होने वाला है, Soapy left his seat and walked slowly out of the Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. यानी कि सोपी मेडिसन स्क्वायर से निकलता है, उसके बाद वो कौन सी जगह जाता है, ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू, जहाँ पे मिलते हैं एक बड़ी सी स्ट्रीट में। ही वेंट अक्रॉस द वाइट स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, वो निकलता है आगे की तरफ को चलता है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और तभी वो आगे जाके उसको एक बड़ा सा चमचमाता हुआ यानी कि बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट दिख रहा होता है जिसमें बहुत अच्छी लाइटनिंग करी हुई होती है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, तो उसको पता था ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि ये बहुत अच्छा होटल है, एक्सपेंसिव होटल है, यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और यहाँ का जो खाना है वो भी बहुत अच्छा है, यानी क्योंकि वो ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो तो चाहता ही यही था कि वो एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में जाए, खाना खाए और पैसे ना दे, और पुलिस आए और उसको लेके जाए। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक ऑल राइट, सोपी ने कहा कि चलो अपने अपीयरेंस देख लेते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो उसने कहा कि अबव वेस्ट
कि उसने कहा अबव हिज लेग्स, यानी पैरों से ऊपर वाला जो पोर्शन है, वेस्ट से ऊपर वाला है एक तरीके से, वो तो ठीक ठाक लग रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा भी साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और जो उसने कोट पहना हुआ था वो भी बिल्कुल अच्छा लग रहा था। ही कुड गेट टू अ टेबल, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। उसने कहा अगर उसको टेबल मिल गई ना फटाफट से, फिर तो सक्सेस उसकी हो जाएगी। सक्सेस इन द सेंस कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। वो जेल जाने वाला जो प्लान था, सोचो कोई कैसे कैसे सोचता है। तो क्योंकि देखो अब उससे बात है, अगर टेबल मिलती ना, तो टेबल में जब भी आप बैठते हो टेबल चेयर पे, तो आपका नीचे वाला पोर्शन उतना विजिबल नहीं होता एक तरीके से, तो ऊपर ऊपर से तो वो ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन क्या होने वाला आगे देखिए, द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट था वो तो उसका ठीक ठाक लग रहा था, दिक्कत आ रही थी तो वो नीचे वाले पार्ट पे आपको वीडियो में दिख भी रहा है। देखिए पिक्चर में कैसे उसके नीचे शूज़ की हालत कैसी हुई है, उसके ट्राउजर्स की हालत कैसी है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क फॉर, और सोचने लगे कि वो आएगा वेटर से पूछेगा क्या चाहिए आपको। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, और वो इमेजिन भी करने लग गया कि भाई वो क्या क्या खाएगा, क्या क्या वहाँ बोलेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, वो अपने दिमाग में ना पूरा डिनर देख रहा था। होता ना जैसे हम इमेजिन करते हैं कि हम शाम को उस रेस्टोरेंट में जाएंगे और हम अपनी फेवरेट मील खाएंगे, तो पूरा मेन्यू हमारे सामने एक तरीके से दिमाग में इमेजिन हो जाता है पूरा अच्छे से। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, लेकिन जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ के जो लोग, वहाँ के रेस्टोरेंट के लोग हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा आए एक तरीके से। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी फॉर टू हिज विंटर होम, लेकिन जो वो डिनर था वो उसको डेफिनेटली कहाँ पहुँचाने वाला था, उसके फेवरेट होम, यानी कि जो ब्लैकवेल्स आइलैंड था, उसकी जो जेल में वो जाना चाह रहा था वहाँ से पहुँचा देता। बट एज सोपी पुट हिज फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम निकाला यानी कि रेस्टोरेंट में जाने के लिए, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टोन क्लॉथ दैट कवर्ड हिज लेग। एक जो वेटर का हेड था उसने देख लिया भैया सोपी को, उसके शूज़ कैसे थे, ब्रोकन थे, टूटे फूटे थे, उसकी जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे वटे थे, जो उसके पैरों पे पहने हुए थे यानी जो उसका ट्राउजर पोर्शन था वो बिल्कुल फटा फूटा टाइप का था, उसके शूज़ अच्छे से नहीं। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। बिल्कुल वो जो हट्टे कट्टे हाथ थे, यानी कि यहाँ पे वेटर का अपीयरेंस बता रहे हैं कि जो वेटर था वो कैसा था। उसने सोपी को पकड़ा और उसे खींच के ले गया बाहर, बोला निकलो फटाफट यहाँ से, जल्दी जल्दी आ सकते हो। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, तो वापस निकल जाता है वो ब्रॉडवे की तरफ। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, यानी कि जो उसको लग रहा था ना कि बहुत ईजी से हो जाएगा, खाएगा और फिर उसके बाद वहाँ आगे स्टाफ उसको कॉप के हवाले कर देंगे, वो जो उसको ईजी लग रहा था वो बिल्कुल भी ईजी नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, तो उसने सोचा कि उसको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए वहाँ जाने का। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप एंड अ वाइड ग्लास विंडो। अब यहाँ पे आगे बढ़ता है, वहाँ पे उसको 6th एवेन्यू पे एक शॉप दिखती है जिसका बड़ी सी ग्लास विंडो है, बहुत अच्छा सा मिरर लगा हुआ है एक तरीके से, बहुत अच्छा सा एक ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, खिड़की पे ब्राइट इलेक्ट्रिक लाइट जिसमें बहुत अच्छे से चमचमाती हुई लाइट्स लग रही हैं। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोपी ने क्या करा, उसने एक पत्थर उठाया और दे जाके शीशे पे मार दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग फटाफट से भाग के आए वहाँ पे। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और उनमें सबसे पहले कौन आया, एक कॉप आया। अब सोपी के मन में तो लड्डू फूटे, वो तो चाहता ही था कि कोई कॉप आए उसे उठा के लेके जाए। सोपी स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और उसने स्माइल करा कॉप को देखी, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था कि कोई कॉप आए और उसको उठा के ब्लैकवेल्स आइलैंड के प्रिजन में ले जाए। Where's the man that did that? asked the cop. कॉप ने पूछा कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया है, यानी कि जिसने ये शीशा तोड़ा है। Don't you think that I might have done it? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने करा है? Said सोपी, सोपी कहता है he was friendly and happy, और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, फ्रेंडली लग रहा था एक तरीके से, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि भाई कॉप उसको उठा के लेके जाए, तो वो खुद ही खड़े होकर बोल रहा है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने करा है ये सब। What he wanted was coming towards them, वो तो वही चाहता था कि वो उसको लेके जाए, उसके तरफ जाए। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन जो कॉप था वो उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब सोपी ने क्या होगा। द मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, क्योंकि उसने कहा देखो जो आदमी शीशा तोड़ेगा वो ये तो नहीं कि वो रुक के पुलिस वालों से बोलेगा कि हाँ भैया मैंने ही तोड़ा है, या वो उनसे बात करेगा। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और वो भागेगा जितनी तेज़ वो भाग सकता है। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट, तभी दूर उस कॉप ने एक आदमी को देखा जो दौड़ रहा था
ही रैन आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे भाग गया। मतलब भैया फिर से सोपी का प्लान कैंसिल हो गया। एंड सोपी sick at the hurt walked slowly away, he had failed 2 times, और वो बिल्कुल दिल पे निराश रख के पत्थर रख के चुपचाप वहाँ से चला गया, यानी कि जो वो चाहता था वो तो हुआ ही नहीं। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, और वह दूसरी पार यानी कि स्ट्रीट के दूसरी तरफ को एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, वो उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे में था, यानी कि ब्रॉडवे में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, वो नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और जो वहाँ लोग जाते थे वो भी बिल्कुल अमीर नहीं थे, मतलब वो नॉर्मल टाइप सा था कि कोई भी आ जा रहा है कोई भी चला जा रहा है। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, उसका खाना भी अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज स्टोन क्लॉथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और यहाँ फिर उसके बाद सोपी जाता है, अंदर जाता है, कोई इसको रोकता ही नहीं है। जैसे ब्रॉडवे में तो उसको रोक लेते हैं, उसको वेटर घुसने ही नहीं देता अंदर, लेकिन यहाँ उसके फटे फुटे कपड़े कोई ध्यान नहीं रखता। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, वो एक टेबल पर जाके बैठता है और जल्द ही वो एक अच्छा सा डिनर करने वाला है। When he had finished, he said that he had no money, और जब उसने खाना वाना पूरा खा लिया, वो डिनर कर लिया, तो उसके बाद वो क्या कहता है कि भैया उसके पास तो कोई पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, जल्दी से जाओ किसी कॉप को बुलाओ, सेट सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और इस जेंटलमैन को ज़्यादा इंतजार मत करो, अरे मतलब जल्दी जल्दी जाओ और भाई पुलिस वाले को बुला के लेके आओ। नो कॉप फॉर यू, सेट द वेटर, वेटर ने कहा कोई कॉप नहीं आने वाला तुम्हारे लिए। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुला दिया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट एयर ऑन द हार्ट स्ट्रीट आउटसाइड, यानी कि दो वेटर उठे आए और सोपी को उठा के बाहर फेंक दिया, और जब उसे फेंका तो उसके लेफ्ट एयर पे एक तरीके से लग गई, आप कह सकते हैं। मतलब भाई बेचारे का तीसरा प्लान भी कैंसिल हो गया, जो उसने सोचा था कि कॉप आएंगे और उसको लेके जाएंगे। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से उठा, वन पार्ट एट अ टाइम, फिर एकदम से उठा, एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, और अपने कपड़ों से उसने वो जो डस्ट लगी थी रोड पे गिरने के बाद वो सब झाड़ी। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, जेल जाना उसके लिए मतलब एक बस एक अच्छा सपना बन के रह गया, तो उसे ऐसा लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और जो आइलैंड था उसे वो काफ़ी ज़्यादा दूर लग रहा था। अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक अवे, पास ही एक कॉप था जिसने उसे देखा, हंस रहा और वहाँ से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी फिर से उठा और बेचारा चलने लगा। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स, जब वो रुका उसने क्या देखा, वो पास है किसके बहुत सारे थिएटर्स थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के उस हिस्से में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, यानी कि जो स्ट्रीट्स थी गलियां थी वो बहुत चमचमाती हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थिएटर एरिया हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत अच्छा एरिया था, मतलब लोग वहाँ हैप्पी थे, सारे के सारे वहाँ लोगों से जितने दिख रहे थे। विमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, और जो विमेन थे और जो औरतें आदमी जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो उसको रिच थे क्योंकि उनके जो कपड़े थे वो बहुत अच्छे थे, महंगे कपड़े, उन्होंने कोट्स वगैरह पहने हुए थे, और वो लोग बहुत खुश थे उस विंटर में, क्योंकि भैया उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको हो रही थी? सोपी को होती, क्या खाता क्या पहनता, ना तो ढंग से कपड़े थे, ना खाने को कुछ था, ना कोई घर था, जॉबलेस ऊपर से था। अ सडन फेयर कॉट सोपी, अचानक से उसको एक डर सताने लगा। नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, क्या कोई भी कॉप उसको अरेस्ट नहीं करने वाला है? मतलब भाई वो क्या सोच रहा है कि कोई भी अब उसको नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, मतलब कैसे बिताएगा वो 3 महीने की ठंड। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन, उसने फिर से अपना लक ट्राई करा, बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि बिना कोई इंसल्ट के, बिना कोई कंसर्न के उसने फिर से ट्राई करा, लेकिन जो कॉप थे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें। सोपी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि सोपी को अचानक से ध्यान आता है उसके बचपन का घर, उसकी मदर का, और सब कुछ उसको बिल्कुल वो एक तरीके से टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन अ बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे, यानी कि उसके जीवन में बदलाव। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, लेकिन तभी अपने आर्म में एक हाथ फील करता है। सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और क्या देखता है पीछे कौन था? एक कॉप था, यानी पुलिस वाला था। ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, उसके बाद वो किसी कॉप के आगे आता है, वहीं थिएटर वाले एरिया पे। ही बॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, वो सोचता कि यार कुछ और करना चाहिए। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड
टू मच टू ड्रंक। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता जैसे कि उसने ड्रिंक करी हो। आप देखना जो ड्रिंक करते हैं जब ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं तो वो लोग एक तरीके से अजीब सी एक्टिविटी करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो उसने भी वही करा, उसे लगा कि भाई उसकी आवाज़ से पुलिस वाला उसको उठा के लेके चला जाएगा। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। वो उतनी ज़ोर से चिल्लाया जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता था। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट, नाचा, बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था, बिल्कुल पागलों की तरह। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी। मतलब जैसे कॉप उसे देख रहा था, फिर कॉप ने भी अपनी पीठ पलटा दी, यानी कि उसने देख के भी उसे अनदेखा कर दिया, यानी कि फिर उसने देख के भी सोचा कि क्या। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और फिर एक आदमी से क्या कहा जो उसके पास खड़ा हुआ था, यानी कि कॉप कह रहा है, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ये उनमें से ही कॉलेज के एक लड़के हैं। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, ये किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, यानी कि हमारे पास ऑर्डर है कि इनको चिल्लाने दो, इन्हें अरेस्ट नहीं करना है। सोपी वॉज क्वाइट, मतलब भैया इसका ये प्लान भी कैंसिल, वो चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई कॉप उसे टच नहीं करने वाला है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार। अब वो सोचने लग गया भैया उस आइलैंड के बारे में, वो कैसा लग रहा था, वो उसे कितनी दूर लग रहा था, जैसे कोई एक स्टार होता, कोई एक तारा होता है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने क्या करा, अपना कोट जो पतला सा कोट था उसको ओढ़ा, एक तरीके से अपने अराउंड करा। जैसे होता है ना कि हमें ठंड लगती है तो बिल्कुल हम अकड़ से एकदम से कवर्ड कर लेते बिल्कुल हाथों को अच्छे से। तो द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि जो विंड थी, जो ठंड थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो रहा था, हमें पता चल चुका है विंटर्स आ रहे हैं। और जो सोपी था उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो उसने अपने को कवर कर लिया एक तरीके से। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। उसने उसके बाद क्या देखा कि एक आदमी को देखा जो न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और उसका जो छाता था ना वो बिसाइड यानी कि उसके किनारे पे, कहाँ पे, दरवाजे के बगल में था बिल्कुल। सोपी स्टेप्ड इनटू द शॉप, सोपी चुपचाप से शॉप पे गया। टुक द अम्ब्रेला, उसने वो छाता उठाया। एंड वॉक स्लोली अवे, यानी कि चुपके से गया, छाता उठाया और धीरे धीरे चलने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, ये वो मैन है जो शॉप के अंदर गया, तो जो मैन था वो फटाफट से आया और उसने उसको फॉलो करा। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने कहा मेरा अम्ब्रेला। ओ इज इट, सेड सोपी, सोपी ने कहा अच्छा ये। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों तुम किसी कॉप को नहीं बुलाते हो। आई टुक इट, अगर ये मैंने लिया है तो किसी कॉप को बुला के ले गया फटाफट से, क्योंकि वो तो चाहता था कि वो आदमी कॉप को बुलाए और वो जेल चला जाए। लेकिन क्या होने वाला, योर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों क्यों नहीं बुला रहे हो किसी कॉप को। देयर वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ पे एक खड़ा हुआ है, उस कॉर्नर पे जाओ, उसको बुला के लेके आओ, यानी सोपी कह रहा होता है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, और वो जो आदमी था वो और धीरे धीरे से चलने लग गया। सोपी डिड द सेम, और सोपी ने भी वही करा, यानी कि धीरे से वो दोनों एक दूसरे की तरफ को आए। बट लेकिन क्या होने वाला है, ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। उसको फीलिंग आ रही थी कि वो फिर से ना फेल हो जाए। द कॉप लुक एट द टू मैन, कॉप ने उनको देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन ने कहा आई, मतलब मैं दिस दैट इज, क्या क्या क्या, यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, क्या तुम जानते हो कैसी चीज़ होती है। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। भैया यहाँ तो कहानी उलट गई, यहाँ पे वो अम्ब्रेला मैन कह रहा अच्छा ये तुम्हारा है तो मुझे माफ़ रख करना, तुम ही रख लो। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मैंने ये एक सुबह एक रेस्टोरेंट में देखा था। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, अगर तुम कहते हो ये तुम्हारा है तो भाई तुम ही रख लो। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। सोपी का गुस्सा आ गया, हाँ उसने कहा हाँ मेरा है बिल्कुल मेरा है। और उसे गुस्सा आ गया था क्योंकि वो नहीं चाह रहा था, वो तो चाह रहा था कि पुलिस वाला उसे लेके जाए, लेकिन जब सामने लगा हाँ तुम्हारा ही है, मतलब एक तो उसने चोरी करी और ऊपर से वो चोरी उसकी ही नहीं थी, उस सामान उसका ही नहीं था। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, अम्ब्रेला मैन जो था वो वहाँ से बहुत तेज़ से भाग के चला गया था। कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और दरअसल वो जो कॉप था वो उनको नहीं देख रहा था, वो तो एक लेडी की मदद कर रहा था। सोपी वॉकड ईस्ट, सोपी ईस्ट की तरफ चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रू इट, उसने बहुत तेज़ी से वो अम्ब्रेला फेंका जितना वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, वो खुद से ही बातें करने लग गया, कॉप्स के बारे में सोचने लग गया। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बी बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु वुड डू नो रॉन्ग, क्योंकि वो चाहता था कि वो लोग उसको अरेस्ट करे। वो क्या सोच रहा था कि क्या इन सब कॉप ने मुझे राजा समझ लिया है क्या, जो मैं कोई गलती ही नहीं करूँगा। एट लास्ट, लेकिन लास्ट में सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, एक बहुत शांत सी गली में वो जाता है, एक सिटी के एक साइड पे। ही टर्न हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर, मेडिसिन स्क्वायर वही जहाँ पे वो पहले बैठा हुआ था उस बेंच पे,
वो क्या करता है, वो इधर मुड़ता है इधर उधर और उसकी तरफ को यानी कि मेडिसन स्क्वायर के साउथ की तरफ को चलना शुरू करता है। ही वॉज गोइंग होम, क्योंकि वो अपने घर जा रहा था। होम यानी कि वो मेडिसन स्क्वायर की जो पार्क की बेंच है उसकी बात हो रही है। ऑल्दो द होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, जबकि वो घर क्या था, वो घर था उस पार्क में, यानी कि जो पार्क था उसकी सीट जो थी वो उसका घर था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बहुत शांत से कॉर्नर पे, यानी कि जो शांत सा कॉर्नर था उस जगह का, जब वो जा रहा था मेडिसन स्क्वायर की तरफ को, सोपी स्टॉप, सोपी रुक गया। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसके बचपन का घर था, यानी जहाँ वो बचपन से रहा था वो उसका वो घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, यानी कि खिड़की से, एक खिड़की से छोटा सा कहीं पे पोर्शन होगा तो वो खिड़की से देख सकता था अंदर जो लाइट जल रही थी, अंदर जो लाइटनिंग हो रही थी। यानी कि वो अपने अब बचपन का घर, जो जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था, वो वहाँ पे जाके रुक गया। उसने देखा घर के अंदर एक बहुत लाइट जल रही है। दैट हैड बिन हिज लिविंग रूम, और वो उसका क्या था, वो उसका वो लिविंग रूम था जब यहाँ बचपन में था। वेयर ही हैड स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ उसने बहुत अपने यादगार बचपन के खुशी वाले मोमेंट्स बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज एयर एंड सीम्स टू होल्ड हिम देयर, एक बहुत अच्छा सा म्यूजिक आ रहा था वहाँ से, सोफ़ी के जो कानों में जा रहा था, और वो उसको मतलब उस म्यूज़िक ने उसको वहाँ रोका हुआ था। द मून वॉज अबव, मून चांद ऊपर था, यानी रात हो चुकी थी। पीसफुल एंड ब्राइट, यानी बहुत शांत सा हो रखा था मौसम और उसके आसपास के नज़ारे। देर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग जा रहे थे। ही कुड हेयर बर्ड्स हाई अबव हिम, वो अपने ऊपर जो बर्ड जा रही थी उनको वो सुन सकता था। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और वो जो म्यूज़िक आ रहा था सोपी के वहाँ से, रूम से, वो सोपी को वहाँ रोक दिया एक तरीके से, उसको बांध दिया वहीं पे, मतलब वो खो गया। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो उस म्यूज़िक को जानता था। इन दोज डेज, यानी कि अब वो पुराने दिन की बात कर रहा है। हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स, यानी कि वो पुराने टाइम की बात कर रहा है कि उस टाइम पे उसके पास सब कुछ था। उसके पास पेरेंट्स थे, फ्लावर्स यानी कि हैप्पी लाइफ थी एक तरीके से, होप्स थी, आशा थी कि वो ये करेगा वो करेगा, दोस्त थे और अच्छे विचार, और बिल्कुल कपड़े भी अच्छे, यानी कि बहुत अच्छी लाइफ से था। देर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अचानक से उसमें एक बहुत उसकी मतलब उसमें एक बहुत अच्छा सा चेंज आ गया उस सोपी में। ही सॉ विथ सिक फेयर हाउ ही हैड फॉलन, वो देखने लग गया कि मतलब वो कितना गिर चुका था। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर, हिज डेड होप्स एंड द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, यानी कि ये जो अभी वो सब कर रहा था, चोरी करना और बिल्कुल एक तरीके से वो अपने दिन को बर्बाद कर देना, अपनी गलत इच्छाएं, उसकी गलत आशाएं जो मर चुकी हैं, अचानक से उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें वो देखने लगे, एक तरीके से वो सोचने लगे इन सबके बारे में। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और अचानक से एक मोमेंट में हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, और अचानक से उसको ध्यान आया कि यार ये नहीं करना था, ये गलत कर रहा हूँ मैं, मुझे चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, उसने सोच लिया था कि वो अपनी लाइफ को चेंज करके ही रहेगा, यानी जो हो जाए वो खुद को बदल के रहेगा। ही पुल्ड, यानी आप देख रहे हो अभी तक जो सोफी बिल्कुल सोच रहा था कि कैसे ना कैसे करके ब्लैक प्रिजन में जाएगा, ब्लैक वेल के आइलैंड में जाएगा, बट अब वो कम्प्लीटली बदल गया, उस म्यूज़िक ने उसको बदल दिया जो उसके बचपन के घर से आ रहा था। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, उसने खुद को खींचा आउट ऑफ द मड, यानी कि जिस कीचड़ में, जिस दलदल में वो फंस गया था, यानी दलदल यहाँ पे रियलिटी की बात नहीं हो रही कि किसी असली में वो कीचड़ में जाके फंस गया, उस दलदल में वो जो डेड होप्स थी, वो रॉन्ग डिज़ायर थे, वो वर्थलेस डेज थे, वो सब कुछ था, उसने अपने को वहाँ से खींचा, यानी कि उसने अपना माइंड बना लिया कि अब मैं अपने आप को सुधार के रहूँगा, मैं बिल्कुल सब कुछ सही करूँगा, अपनी लाइफ वापस वैसे ही जीऊँगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, उसने बिल्कुल सोच लिया था कि वो अपने को एक अच्छा आदमी बनाएगा जिससे उसकी लाइफ अच्छे से रहे, वो कभी ऐसे काम नहीं करेगा। यानी कि उस म्यूज़िक ने उसके अंदर इतना चेंज कर दिया कि जो चाहता था कि मैं तो बस कैसे ना कैसे करके जेल के अंदर चले जाऊं, अब वो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होकर बातें करने लगा है। देर वॉज टाइम, उसने कहा अभी भी समय है, ही वॉज यंग इनफ, वो अभी भी मतलब यंग है, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुढ़ा उड्ढा हो गया कि कुछ नहीं कर सकता। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट, वो फिर से अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढेगा और उसे फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, वो जो
बिल्कुल मीठा सा म्यूज़िक आ रहा था, उसने उसको बिल्कुल बदल दिया। स्वीट क्योंकि वो उसके स्वीट इन द सेंस कि यहाँ पे उसके बचपन से जुड़ी यादें उसको अचानक से याद आ गई, उसके वो चाइल्डहुड होम से उसने जिसने उसको पूरा ही एक तरीके से बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, उसने सोच लिया था कि भाई अगले दिन वो क्या करेगा, वो काम ढूंढने वाला है। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। उसने कहा कि एक बार एक आदमी ने उसको एक जॉब ऑफर करी थी, लेकिन उस समय तो उसने करी नहीं, तो वो क्या करेगा, कल जाके सबसे पहले तो वो उस आदमी को ढूंढने वाला है जिसने उसको जॉब ऑफर करी थी। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं तो होगा, ही वुड, हाँ वो डेफिनेटली होगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, लेकिन अचानक से ही सोफी ने अपने आर्म में, मतलब जो उसके आर्म थे भुजा, उस पर किसी का हाथ देखा। ही क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और जैसे ही वो पलटा उसने क्या देखा, एक सामने कॉप था, पुलिस वाला था, यानी कि जिसको अभी तक ढूंढ रहा था वो खुद मिल गया एक तरीके से। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नथिंग सेड सोफी, कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव इट, सेड द कॉप, कॉप ने कहा क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब तुम मुझे उल्लू बना रहे हो एक तरीके से। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, उसके अंदर बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ थी, आशा थी, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ बदलने वाला था। सोफी ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया पुलिस वाले के साथ। एंड दिस इज नॉट अ वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यू कॉप, और बिल्कुल भी पुलिस वालों के साथ बिल्कुल बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने कर दी। कम अलोंग, आओ तुम मेरे साथ, पुलिस वाले ने कहा। 3 months ब्लैक प्रिजन ऑन ब्लैक एल्स आइलैंड, और सेट दी जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले ही सुबह जज ने क्या कहा, भैया 3 महीने के लिए कहा ब्लैक वेल्स आइलैंड, यानी जो सोफी चाहता था वही हुआ। लेकिन कब हुआ, जब उसने खुद को बदलना चाहा, यानी कि पूरा ही ऑपोजिट हो गया उसके साथ। तो यहाँ तो सोफी के साथ पूरा ही उलट हो गया भैया। पहले वो चाहता था जेल जाए, तब तो उसे जेल जाने का मौका नहीं मिला। जैसे ही उसने अपने को सुधारना चाहा, उसको पुलिस उठा के जेल ले गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉप एंड द एंथम का मतलब क्या है। तो पहले ये तो था एक्सप्लेनेशन, आई होप कि अब आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइटल की, कि कॉप एंड एंथम का मतलब बेसिकली क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपको समझ आना चाहिए। तो we might look at the cop and the anthem as a different parts of a Sophie life, and as if 2 different parts are available to him also. The anthem, cop तो आपको समझ आ गया, पुलिस वाला। anthem represent the life he used to have and wants to have again. anthem यानी कि वो लाइफ जो वो जीता था, बचपन वाली लाइफ, बिल्कुल सब अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको वो दोबारा जीना चाहता था। तो वो anthem था एक तरीके से, कि that life which he want to live again. So the anthem represent a path where Sophie can live a good life on his own terms. तो एंथम का मतलब ये था कि वो जो वापस अपनी लाइफ जीना चाहता था एक तरीके से। और बेसिकली एंथम क्या होता है स्टूडेंट, एक तरीके का आप ये कहिए कि म्यूज़िक, अगर हम बोले से म्यूज़िक होता है जो बेसिकली चर्च में भी प्ले करा जाता है। तो ये था कॉप एंड द एंथम के बारे में। अब आप इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं कि इस लेसन से, कि दैट although all of us do wrong things in a life, there are many times that when we realize that we are doing is wrong, and the most important thing is that to realize one's mistake and makes effort to be somebody in the world, as they say that better than late never. तो हम ये सीखते हैं कि हम कभी भी उससे अपनी जो हमने गलत करा है उसको हम टाइम से पहचाने, और पहचाने इन द सेंस कि हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करें। तो जो सोफ़ी था उसकी लाइफ में क्या आयरनी सी थी, कि दैट ही मेक्स हिज माइंड to find a good job and start to lead a happy and respectable life, but soon a cop came to him and arrested him. The irony of the situation is that when Sophie want to be arrested, no one cop, in fact no cop come to him, but later when he want to transform himself, he is arrested. So ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया है तो फटाफट से लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।